अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमने जो डिस्कस करना है कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं एम्पेरिकल फार्मूले को। अब इसमें हमें जो है बताया गया है कि कोई भी केमिकल जो फार्मूला होता है, मतलब हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसका जो है जो केमिकल फार्मूला होता है, जो उसको जो है रिप्रेजेंट करता है, जो उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी जो है वो दो टाइप्स होती हैं। केमिकल फार्मूला कोई भी हमारे पास है, उसकी जो है वो दो टाइप्स होती हैं और उसकी जो सबसे एक सिंपल सी जो है वो सादा तरीन टाइप होती है, उसे जो है वो नाम दिया जाता है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास जो है वो केमिकल फार्मूला की सबसे सिंपल जो है सादा तरीन जो है वो टाइप्स होती है। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। कि किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स की जो होल नंबर रेशो पाई जाएगी, मतलब है कोई हमारे पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर जो एटम्स पाए गए हैं तो उनके नंबर्स की जो रेशो होगी उसको हम जो है वो इसके अंदर जो है वो कंसीडर करते हैं, इसके अंदर जो है वो लेते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। कि एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास जो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है एटम्स की, जो कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय नोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। कि कोई हमारे पास कंपाउंड है तो उसकी हम जो है परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो निकालेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन उसकी हम जो है वो पहले डिटरमाइन करेंगे कि कोई हमारे पास जो है कंपाउंड है तो उसकी परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, मतलब कौन कौन से जो हैं वो एटम्स उसके अंदर जो है वो मौजूद हैं और उन तमाम एटम्स की उसके अंदर जो है वो कंपोजिशन क्या है, किस कंपोजिशन के साथ में जो है वो एटम्स उसके अंदर कंपाउंड्स के अंदर जो है वो मौजूद हैं। जब वो हम जो है वो फाइंड कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे, तो उसके बाद हमारे लिए जो है काफ़ी ईजी हो जाता है कि किसी भी इसका जो कंपाउंड का जो है एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो हम डिराइव कर सकते हैं। However, I will explain it with the example। यहाँ कुछ एग्जांपल जो है दी गई हैं जिसकी मदद से जो है हम मज़ीद इस एम्पेरिकल फार्मूले के जो है आसानी के साथ जो है वो समझ सकते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास सबसे पहले जो है वो बताया गया है वो कोवलेंट कंपाउंड के मुतालिक है। कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड दो किस्म के, यहाँ पर दो टाइप्स के जो है कंपाउंड को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले इसमें जो है वो बताया गया है कोवलेंट कंपाउंड के मुतालिक। कोवलेंट कंपाउंड में हमें एग्जांपल जो है वो दी गई है सिलिका की। सिलिका जो है वो सैंड को, रेत को जो है नाम दिया जाता है। अब वो क्या है, इसमें बताया गया है कि सिलिका जो हमारे पास होता है, सैंड जो होती है उसकी जो है सिंपलेस्ट रेशो होती है 1:2 है। अब सिलिका सैंड हमारे पास जो है वो दो चीज़ों की मदद से जो है वो मिलकर बनी हुई होती है। नंबर 1 पर हमारे पास जो है सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन का जो सिंबल होता है वो SI होता है, जबकि ऑक्सीजन हमारे पास जो है ऑक्सीजन का सिंबल जो होता है O। तो अब कोवलेंट कंपाउंड सिलिका की बात की गई कि सिंपलेस्ट उसकी जो रेशो होती है 1:2 है ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। कि 1 रेशो जो है वो सिलिकॉन की होगी और 2 रेशो जो है वो ऑक्सीजन की होगी। Therefore its empirical formula is SiO2। अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो SiO2 के तौर पर जो है वो लिखा जाएगा। SI सिलिका को, जो सिलिकॉन को जो है रिप्रेजेंट करेगा, जबकि O2 जो है वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी बेस पर जो है इनकी रेशो जो है हम डिटरमाइन करते हैं या लिखते हैं, तो वो हमारे पास 1 रेशो जो है वो 2 होती है। फार्मूला इज़ SiO2 हमारे पास जो है वो सिलिका का या सैंड का जो है वो फार्मूला है हमारे पास। नेक्स्ट जो है एग्जांपल जो दूसरी हमें जो है वो दी गई है वो ग्लूकोज की है। कि ग्लूकोज है सिंपलेस्ट रेशो 1:2:1। कि ग्लूकोज हमारे पास जो है उसकी जो रेशो हमें बताई गई है 1:2 रेशो जो है वो 1 है। इसके अंदर जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो पाए जाते हैं। अब कार्बन की इसके अंदर जो है वो परसेंटेज जो होगी 1% होगा, इसमें हाइड्रोजन जो है वो 2% होगी, जबकि ऑक्सीजन जो है इसके अंदर 1% जो है वो मौजूद होगी। तो इसका हम जो है एम्पेरिकल फार्मूला जब जो है लिखेंगे तो वो हमारे पास जो है आएगा CH2O। C कार्बन हमारे पास जो है H2 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा, वो हमें जो हमारे पास जो है ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके अंदर एक जो है वो 1 कंसनट्रेशन जो है उसकी कार्बन की होगी, 2 कंसनट्रेशन के अंदर जो है हमारे पास हाइड्रोजन आएगा, जबकि 1 के अंदर हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन आएगा। तो ये हमारे पास जो है इसमें कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनका एम्पेरिकल जो है वो फार्मूला होता है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड हमेशा उस वक्त बनते हैं जब कोई आयन जो हैं अपोजिट चार्जेस के आयन जो हैं एक दूसरे के करीब आते हैं।
तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसे जो है वो आयनिक कंपाउंड का नाम दिया जाएगा। अब आयनिक कंपाउंड जो है वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, और हर आयन जो होता है उसके इर्द गिर्द अपोजिटली चार्ज आयन जो है वो मौजूद होते हैं। सपोज के सेंटर के अंदर जो है वो पॉजिटिव है तो उसके इर्द गिर्द सराउंडेड जो है वो नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो अपोजिटली चार्ज आयन जो है वो मौजूद होंगे, उन्होंने उसको जो है वो अपने घेरे में लिया हुआ होगा। तो इसी तरह जो है वो ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयन इन सच ए वे टू फॉर्म इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। तो रिजल्ट के अंदर जो हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा वो इलेक्ट्रिकली जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस होंगे एक दूसरे को अपने जो असर जो होगा उसको ज़ायल कर देंगे, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो जो है वो न्यूट्रल होगा। Ionic compound exists in 3-dimensional network form. Each ion is surrounded by oppositely charged ion in such a way to form electrically neutral compound। तो इस तरह जो है एक न्यूट्रल कंपाउंड जो है वो हमारे पास रिजल्ट में जो है बदले में जो है वो बना दिया जाता है। अब सिंपलेस्ट यूनिट जो है लिया जाता है टेकन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आयनिक कंपाउंड के आयनिक कंपाउंड को जो रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल सा जो है वो यूनिट लेते हैं, वो फार्मूला यूनिट होता है, और इसको इस तरह जो है वो डिफाइन किया जाता है कि द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयन एज प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड के आयनिक कंपाउंड के अंदर फिर जो आयन की सिंपल सी वो रेशो होगी उसे जो है वो फार्मूला यूनिट के तौर पर जो है वो लिया जाएगा। इन अदर वर्ड आयनिक कंपाउंड्स हैव ओनली एम्पेरिकल फार्मूला, जबकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका सिर्फ जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला होता है। अब एग्जांपल इसमें दी गई ये फार्मूला यूनिट की कि कॉमन साल्ट हमारे पास जो है उसमें 1 सोडियम और 1 जो है वो क्लोरीन आयन होते हैं। 1 हमारे पास जो है उसके अंदर सोडियम आयन होता है, जबकि 1 जो है वो क्लोरीन आयन होते हैं। तो इस तरह हम इसका जो है इस एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो लिख सकते हैं NaCl। NaCl हमारे पास जो है वो आयनिक कंपाउंड या सोडियम क्लोराइड हमारे पास जो है वो कॉमन साल्ट है उसका जो है वो फार्मूला हम लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब मॉलिक्यूल जो है हमारे पास एटम्स के कम्बिनेशन की मदद से जो है वो बनते हैं। मॉलिक्यूल जो हैं और फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स के एटम जब जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, एटम एक दूसरे के साथ जो हैं वो जुड़ेंगे मिलेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल होंगे। दीज मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट शो कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड के उस कंपाउंड के अंदर जो है हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल का जो कंपाउंड होता है उसके जो एलिमेंट होंगे उसकी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को जो है उसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप के मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला की मदद से जो है वो डिराइव कर सकते हैं, और वो रिलेशनशिप जो है हमें यहाँ पर जो है वो बताया गया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला, साथ में हमने जो है वो n लेना होता है, और n हमारे पास जो है वो नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब ये नंबर जो है हमारे पास 1 से लेकर इनफिनिट होते हैं, उनकी तादाद जो है वो कुछ भी हो सकती है। अब एग्जांपल जो है हमें दी गई है, फॉर एग्जांपल कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन का हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H6 होता है, विच इज़ डिराइव्ड फ्राम द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ CH के मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास बेंजीन का C6H6 है, और इसको एम्पेरिकल फार्मूला CH से हम जो है वो डिराइव करते हैं। वेयर द वैल्यू ऑफ n इज 6, यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास जो है वो 6 होती है। कंपाउंड विद एन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब यहाँ पर कुछ हमें जो है वो कंपाउंड दिए गए हैं जिनका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो शो किया गया है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो HO है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है हमें शो किया गया है H2O2 है। साथ में बेंजीन हमारे पास कंपाउंड है, बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो CH है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला की इसमें हम बात करते हैं C6H6 होता है। साथ में हमारे पास जो है वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हमें जो है एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो दिया गया है वो CH2O है, जबकि मॉलिक्यूलर उसका फार्मूला हमारे पास जो है C6H12 और O6 होता है। तो आज हमने जो है वो डिस्कस किया एम्पेरिकल वो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला।